दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, देखते होंगे कि इस समय जो हमारा समाज है उसमें विभिन्न पदों के प्रत्याशी धीरे धीरे हम लोगों के सामने आ रहे हैं। चाहे वो ग्राम प्रधान पद का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो। ये जो प्रत्याशी हैं वो खास करके युवाओं का उपयोग करते हैं अपने राजनीतिक दल में, या अपने चुनाव प्रचार के दौरान, या उनके अभिभावक को मोटिवेशन के लिए उस यूथ का उपयोग करते हैं जो यूथ भटकाऊ, जिसको अभी ये नहीं पता है कि हमारा भविष्य कहाँ निर्भर है। हमारा भविष्य राजनीति में निर्भर है कि खेल में निर्भर है कि दारू शराब में निर्भर है, या हमारा भविष्य राजनीति के क्षेत्र में निर्भर है। बशर्ते अपवाद के रूप में कभी दूरगामी परिणाम में या दूरगामी सोच में कोई न कोई युवा राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है, या खेल के क्षेत्र में आगे निकल जाता है, या इन किन प्रकार ने नौकरी या धंधा बिजनेस में निकल जाता है। इस तरह की सोच या इस तरह का विकास या इस तरह के समाज में अपवाद के रूप में कुछ युवा अक्सर ये देखते होंगे कि जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी युवाओं के कुछ पॉकेट मनी देते हैं जिससे उनके दैनिक खर्चे चले, और जो युवा हैं उनको खाने में मुर्गा मीट और दारू शराब देते हैं। तो जो गांव का यूथ है भटकाऊ, वो इस तरह के कुछ और यूथ को जोड़ने का काम करता है, जिससे एक युवाओं का समूह तैयार होता है। जब युवाओं का एक समूह तैयार होता है तो अक्सर उन युवाओं को लगातार अपने साथ जोड़ रखने के लिए यूथ का नेतृत्व करने वाला, यानी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उनके लिए दारू का, शराब का और मीट मुर्गे का और कुछ कपड़े वगैरह का और कुछ उनके चलने फिरने का बंदोबस्त करता है। एक क्रिया कब तक होती है, चाहे हमारे प्रधान के चुनाव के प्रत्याशी हों या बीडीसी के या अन्य पदों पर, ये कब तक करते हैं, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता। अक्सर आपका भी अनुभव होगा कि जो समाज इनके साथ जुड़ता है चुनाव के शुरुआत से चुनाव के एंड तक, यानी जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाते, उसके बाद युवाओं की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, यानी उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति धीरे धीरे घटते हैं। क्यों? कि उनकी उम्मीद होती है। और कोई भी प्रत्याशी हो, जब वो प्रत्याशी किसी को प्रलोभन देगा तब तो यूथ या आदमी या कोई भी मतदाता उनके साथ कनेक्ट होता है। जब धीरे धीरे वो उसकी उम्मीद, उसकी आशा, उनके ऊपर किए गए भरोसा या उनके दिए गए बयान, जब उसको उस उम्मीद धीरे धीरे नहीं दिखती तो धीरे धीरे हटने की कोशिश करता है। तो मेरा खास करके युवाओं से अपील है, जो यूथ है उनसे मेरी एक अपील है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधियरिया रात की जो परंपरा है, चुनावी दौर है, इससे थोड़ा आप दूरी बना के रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी चुनाव के प्रत्याशी का समर्थन न करें, मेरा कहने का ये लहजा या सोच नहीं है। मेरी केवल इतनी ही सोच या मेरे इतने ही विचार आपके प्रति समर्पित हैं कि आप अपने दूरगामी परिणाम को सोचिए, जिससे आपका भविष्य निर्भर है, जिससे आप एक अच्छे व्यवसायी बन सकें, अच्छे शिक्षक बन सकें, अच्छे आप पेंटर बन सकें, अच्छे आप कलाकार बन सकें, उसके प्रति आप चिंतित रहिए। और जो ये प्रत्याशी गण है ना,
आपको उपयोग तब तक करेंगे जब तक कि इनके स्वार्थ में आप इनके स्वार्थ के अपने स्वार्थ के साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरे कुल कहने का अर्थ अगर 2 लाइन में कहना पड़े तो आप अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहें, अपने रोजगार के प्रति चिंतित रहें, अपने शिक्षा के प्रति चिंतित रहें और साथ ही साथ उनके दिए गए उपहार जैसे दारू, मुर्गा, कपड़ा, पॉकेट मनी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफी दूरी तक ये संबंध और संपर्क नहीं चलेगा। ये आपके चुनाव के परिणाम तक ही आप लोगों का उपयोग और सदुपयोग होगा। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि एक क्रियाकलाप से पूरी तरह बचने की एक कोशिश करें। एक सुंदर, बेहतर, रचनात्मक समाज बनाने में की कोशिश करें और युवाओं को एक उचित मार्गदर्शन आप लोग दें, जिससे हमारा, आपका और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। धन्यवाद।